Buddha Singh, co-founder at the Buddha Loktak Homestay at Sandra. So usually I provide this economy traveler to my scooty at the national park. Right. So it is my pleasure to help them and go with them in my beautiful scooty. Our pleasure, sir. Thank you so much. Thank you so much. तर मग गाईज आपण आता फायनली आलेलो आहोत कायबुल लामजाओ नॅशनल पार्कमध्ये आणि हा इथे आपल्याला मणिपूरचा स्टेट ॲनिमल बघायला मिळतो अँड दिस इज द ओनली फ्लोटिंग नॅशनल पार्क इन द वर्ल्ड अँड दिस इज द ओनली प्लेस वेअर यू कॅन सी द ॲनिमल सांघाई. सो आता आम्ही मस्त दुर्बिणीने वगैरे स्पॉटिंग केली डिअर्सची आणि काय काय इन्फॉर्मेशन आम्हाला गाईडनी सांगितली तर ती आता तुम्हाला मी दाखवतो. 50 रुपीज पर पर्सन चार्जेस आहेत इथे बोटिंगचे. 10 ते 15 मिनटाची राईड असते. तुम्हाला हवं आहे तर तुम्ही तासाभराची सुद्धा करू शकता. आमचा गाईड आहे तर मग हे लोक इथे व्हॉलेंटियर गाईड असतात. त्यांना इथे सॅलरी वगैरे नसते. तो जर तुम्ही गाईड करत असाल आणि तुम्हाला इन्फॉर्मेशन हवी असेल बोट वगैरे मध्ये राईड हवी असेल त्यांना रिक्वेस्ट करून बोलू शकता आणि स्वइच्छेने त्यांना शेवटला काही द्यायचं असेल तुम्हाला बक्षीस वगैरे तर मग तुम्ही ते त्यांना देऊ शकता. उनका का जो नाम है ना हाँ केबुल लमजाओ, इसका भी अर्थ होता है. क्या है इसका अर्थ? केबुल का मतलब है कई मीन्स टाइगर ओके और बुल मीन्स बांध कर रखने वाला जगह. अच्छा और लमजाओ मीन्स ये भास एरिया को कह रहा है. अच्छा दोनों मिलवा के केबुल लमजाओ किया जाता है. ओके और नेशनल पार्क तो डिपार्टमेंट ने दिया हुआ एक नाम है तीनों मिलवा के केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कह रहा है. राइट. और अपना जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क वॉल पे 2 चीज़ें यूनिक होता है. एक ये जो संगाई डियर, दूसरा इसका रहने वाला जगह एक दुनिया का तैरने वाला जगह है. ओके. और यहाँ पे जो तैरने वाला चीज को हम अपने मणिपुरी भाषा में फुमदी कहता है. क्या कहते हैं? फुमदी. फुमदी. और ओके. ये जो फुमदी डिकम्पोज प्लांट से बनता है और इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है. ह्यूमस मीन्स द अपरमोस्ट पोटेंट पार्ट ऑफ द सोइल. और इसी ह्यूमस में low specific gravity and high buoyancy. That is why this biomass is floating above the water. If Okay. not, they will sink like this one. And on this floating vegetation, we have our state animal sangai. ओके. और ये संगाई हिरन ये भी अपना भाषा ही है. इसका भी मीनिंग होता है. संगाई का मीनिंग है सा मीन्स एनिमल और गाय मीन्स वेटिंग फॉर समवन और समथिंग. दैट इज द मीनिंग ऑफ आवर स्टेट एनिमल संगाई. ओके. और इसी संगाई हिरन को अपनी भाषा में नाम रखने का रीज़न ये है कि इस हिरन को कोई भी आदमी कोई भी जानवर उसको पीछा करे, जब पीछा करने वाला रुकेंगे तो ये हिरन अपने आप रुक जाता है और रुक जो पीछा करने वाला उसको ही ऐसे पीछे मुड़ के देख कर इंतज़ार करके रहता है. ओके. जब हम लोग का पाँव आगे बढ़े तभी ये हिरन अपना पाँव आगे बढ़ता है. इस तरह का जो उसका वेटिंग नेचर होने के कारण इसी हिरन का नाम संगाई रख रहा है अपने मणिपुरी भाषा में. और इसको दूसरे नाम पे डांसिंग डियर भी कहा जाता है. डांसिंग डियर इसलिए कह रहा है कि ये जो रहने वाला जगह भी दुनिया का अकेला पानी के ऊपर में तैरने वाला एक चीज़ है. Right. यहाँ पे जो तैरने वाला चीज़ को हम अपने मणिपुरी भाषा में जो फुमदी कहते हैं. और ये जो फुमदी डेड एंड डिकम्पोज प्लांट से बनता है और इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है. ह्यूमस मीन्स द अपरमोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सोइल. और इसी ह्यूमस में लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड हाई बाउंसी. That is why this biomass is floating above the water. If Okay. not, they will sink like this oil. And on Okay. this floating vegetation, we have our state animal संगाई. और ये संगाई हिरन इसी बायोमास के ऊपर जब उसका दौड़ने वाला मूवमेंट होने से ही उसी दौड़ने वाला मूवमेंट के साथ इस बायोमास पे प्रेशर देने से बायोमास की तरफ से वेव देगा. वही वेव और संगाई दौड़ने वाला मूवमेंट दोनों मिलवाने में ही जो देखने वाला हम लोग के नज़र में उसको नाचने वाला लग रहा था. इसी के कारण से इस हिरन का दूसरा नाम नाचने वाला हिरन इसलिए कह रहा. असली में ये हिरन नहीं नाच रहा था, हम लोग के नज़रों में नाच रहा था. और एक जो फुल मैच्योर वाला जो संगाई मेल होने से ना उसका वेट 80 kg से 125 kg है और उसका हाइट मेरे हाइट जैसा ही है एक फुल मैच्योर वाला मेल पे. और उसको इसी बायोमास के ऊपर ना सर्वाइव कर सकने के लिए इस बायोमास का थिकनेस 75 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है. तभी इसी बायोमास के ऊपर ये जो संगाई हिरन सर्वाइव कर सकता है. और इस तरह का जो संगाई सर्वाइव कर सकने वाला जगह अपना जो नेशनल पार्क के बीच में अराउंड 9 स्क्वायर किलोमीटर मिलता है जिस पे ये जो संगाई हिरन सर्वाइव कर सकता है.
और इस सांगाई हिरन के साथ यहाँ पे 2 और जानवर हम लोग अपने खुले आँख से दिख सकता है। दूसरा जानवर है सांगाई जैसा हॉक डियर और तीसरे में वाइल्ड पिग। और वही जो तीसरा वाला जानवर कि सांगाई और हॉक डियर हिरन के लिए सच्चा दोस्त यहाँ पे बनता है। वो क्या है कि वो अपने ब्रीथिंग सीजन के समय पे ये जो ऊंचा वाला जो घास को पकड़ के एक सेमी सर्कल वाला इग्लू जैसा घर बना सकता है वाइल्ड पिग। और उन्हीं ने जो बनाया हुआ घर जब और 13 डेज रहने के बाद उस घर को छोड़ के दूसरे जगह पे जाते हैं, तभी उसने खाली करने वाला जगह नज़दीक में रहने वाला सांगाई और हॉक डियर आके उन्हीं जगहों पे अपना रिप्रोडक्शन करने में मौका लेता है। अच्छा। इसीलिए इन तीनों के बीच एक सिम्बायोटिक रिलेशन क्रिएट किया है। और एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जंगली सुअर ज़्यादा रहने के कारण अपना जो नेशनल पार्क में कम स्नैक मिलता है। अच्छा। क्योंकि जंगली सुअर एक ओमनिवोरस है, लाइक ह्यूमन बीइंग। हम लोग तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं ना, इस तरह यहाँ पे रहने वाला ये जो जंगली सुअर भी ऐसा करता है कि प्लांट्स का रूट भी निकाल करके खा लेता है, साथ में यहीं पे रहने वाला स्नैक को भी वो पकड़ के खा लेता है। इसी के कारण से अपना जो नेशनल पार्क में कम स्नैक होने का रीज़न भी होता है। नहीं तो इन जगहों में बहुत सारा स्नैक हम लोग की नज़रों में हो सकता है। तो यहाँ पे कोई प्रेडेटर एनिमल नहीं है? नेचुरल प्रीडेटर सेवा ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई नहीं है। अच्छा। पर जो पहले में जो होता था, पर आजकल में ऐसा होने वाला एकदम नेग्लिजिबल पॉइंट पे हो रहा है। क्योंकि सभी लोगों के मन में अपना जो हिरन को और अपना जो जीवों को बचाने के सोचने वाला ज़्यादा हो रहा है। अच्छा। इसलिए ऐसा होने वाला बहुत कम हो रहा है। और इसी बायोमास के ऊपर 184 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स मिलता है। उसमें से 26 मेडिसिनल काम आता है, 14 प्लांट सांगाई का फेवरेट घास है और 4-5 प्लांट सांगाई और ह्यूमन बीइंग दोनों का पसंद होने वाला पौधा भी यहाँ पे मौजूद है। उन पौधों के बीच में ये जो ये वाला जो प्लांट सांगाई और ह्यूमन बीइंग दोनों पसंद करता है। इसका नाम है अपने भाषा में लोगलई। ये वाला जो प्लांट, ये वाला। और यहाँ पे आप लोग उतरवा के एक्सपीरियंस ले सकते हैं। If you want to jump over here, you can do whatever you want. Don't worry about that. ओ भाई जरा नीचे में पूरा पानी है। फिर भी पानी के ऊपर जो तैरने वाला बायोमास का जो यहाँ का जो थिकनेस है ना 1.5 मीटर। That is why this is bouncy. Yeah. Little bit. If you want, you can jump. No. कुछ नहीं होगा, ऊंचा जंप करने से भी कुछ नहीं होगा। No. क्योंकि हम लोग के वेट से ज्यादा एक जो फुल मेचे वाला जो सांगाई मेल का हो रहा है, उसी को यहाँ पे 75 सेंटीमीटर होने से सरवाइव कर सकता है। तो हम लोग क्या चीज ही है, राइट। और यहाँ पे तो 1.5 मीटर भी है, इसलिए घबराने वाला कोई चीज नहीं। ये उनका जो रहने का है क्या? नहीं, ये कभी कभी जो आते हैं ना रास्ते, तो यहाँ पे भी है जो हिरन का, वो आते जाते रहते हैं। और हमारे बनाने से वो आने वाला नहीं है, क्योंकि वो साउंड और स्मेल से ही सेंसिटिव होने वाला जानवर ही है ये सांगाई डियर। इसीलिए हमारे स्मेल होने वाला जगहों पे वो कम आएगा। आप क्या बोल रहे थे? यहाँ पे एक जो पौधा है ना, ये वाला जो पौधा, ये सांगाई और ह्यूमन बीइंग दोनों पसंद करता है खाने का। हाँ, इसका जो स्टेम और रूट हम लोग उबाल के इरोन नाम चटनी बना के खा सकता है। कौन सा चटनी? जो इरोन जो कहते हैं मणिपुरी भाषा में। जो आप लोग के जो तरफ में कहेंगे तो चटनी जैसा जो चीज है, उसको बनाने में ये जो स्टेम और रूट उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो क्या नाम बोला चटनी का? इस अपने भाषा में तो इरोन कहेगा, पर ये जो पौधा का नाम है लोगलई। हाँ, वही पौधा है। तो नाम क्या है? इस पौधे का नाम ही है लोगलई। ये बेम्बू नहीं है। इसका जो लीफ जो जिंजर जैसा लीफ ही है, और इसका जो रूट कैसे कहें जिंजर जैसा ही है। इसीलिए इस तरह जो व्हाइट जिंजर लिली भी कहता है, क्योंकि जो उसका जो फ्लावर है ना, कमलने पे जो फ्लावर लिली जैसा खिलता है, इसलिए इसका हम लोग कमल जो अपना जो भाषा में तो लोगलई जो कह रहा है ना, कमल नेम पे इसको व्हाइट जिंजर लिली इसलिए कह रहा। जमतं काय चालावला? काय हार्ड जात आहे?
नहीं ना? इस तरह में भी इस्तेमाल कीजिए ताकि इसको थोड़ा सीधा होने के लिए। ओके। नहीं तो रास्ते में हम लोग इधर उधर घूम के चलने से थोड़ा आसान से चलने में दिक्कत होगा, इसलिए आसान से चलवाने के लिए। Am I doing it good? यस यस, अभी तक के लिए आप सही तरीके में चल रहा है। जब इस तरह पहली बार जो चलाने में इस तरह जो चलाया है तो आप बार बार करेंगे तो एकदम परफेक्ट जो चलाने वाला हो सकता है। मैं ट्राई कर रहा था। हम तीनों का जो बैलेंस है ना, आप जो वहाँ पे जो बोट चला रही है ना, उसी में ही संभालना पड़ता है। राइट। कोई भी जो बोट चलाते हैं ना, असली में कहेंगे तो वो बोट चलाने वाला आदमी उन्हीं जो बोट का जो बैलेंस को भी वो संभालना जरूरी है। ओके। ताकि उसी बोट को रक्षा करने में वो मदद दे सकता है। Okay. क्योंकि वही जो मेन पॉइंट उसने ड्राइव किया है ना, इसलिए। तो का मतलब गिफ्ट और लड़की का मतलब फ्लावर। पूरा शब्द में बताए तो लड़की को गिफ्ट में देने वाला फूल, फूल का नाम है, और ये हिरन बैठने का निशान। बाकी छोटा वाला जानवर भी यहाँ पे मिलता है। उन जानवरों के बीच में कहेंगे तो जो इंडियन सिविक के थोड़ा टाइप्स यहाँ पे मिलता है, पर वो जानवर छोटा वाला जानवर होने के कारण उसको दिखना इतना आसान काम नहीं है। हाँ बता, बोलो। अपना जो नेशनल पार्क में आने वाला लोगों को अपना जो सांगा हिरन आसान से देखने के लिए दो समय होगा। एक जो समर सीजन के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे उसका भोजन लेने वाला समय है, और जो विंटर सीजन के लिए 7:30 बजे से 10:30 बजे इस हिरन को देखने में आसान होगा। और उसी समय पे आने वाला लोगों को ये हिरन देखने में आसान से देखने का मौका मिल सकता है, क्योंकि उन्हीं समय पे उसको भोजन लेने वाला समय होने के कारण। और बाकी समय पे आने वाला लोगों को अपना तकदीर थोड़ा देखना जरूरी है, तभी ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर वाइल्ड लाइफ में इस तरह होता ही है। राइट। और दुनिया में रेयर वाला चिड़िया भी यहाँ पे अपना जो नेशनल पार्क में मिलता भी है। उन चिड़ियों के बीच में ब्लैक ब्रेस्टेड पैरट बिल, येलो बंटिंग, बर्मी स्ट्राइप, व्हाइट ब्रो लफिंग थ्रश, ईस्टर्न ग्रास ओल, इस तरह का जो चिड़िया दुनिया के लिए रेयर होता है, पर अपना जो नेशनल पार्क में वो चिड़िया यहाँ पे मिलता है। इसलिए उन चिड़ियों को फोटो खिंचवाने वाला जो लोग हो तो उसको भी आना चाहे तो आ सकती है, पर अपना जो नेशनल पार्क में हर मंडे तो क्लोज है। बाकी दिन में आप लोग आने में डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारी तरफ से आप लोग को स्वागत करेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम। भाई रतन कुमार जी ने हमें बहुत अच्छी तरीके से इस नेशनल पार्क में गाइड किया, और उसके बाद बोटिंग करने गए हम, और बोटिंग करने के समय पे उन्होंने हमें पूरे नेशनल पार्क का इन्फॉर्मेशन दिया, और जो भी एनिमल्स के बारे में और यहाँ के नेचुरल बायोडाइवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी वो इन्होंने हमें अच्छी तरीके से बताई। तो इनका नाम है रतन कुमार। आप अगर कभी भी मणिपुर आने वाले हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप डायरेक्टली। एंट्री टिकट ये नेशनल पार्क का 30 रुपीज़ पर पर्सन है, और कैमरा के चार्जेस 50 रुपीज़ वगैरह है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, एंड इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए अलग है। और भैया आपका नंबर बता दीजिए सो दैट जरूर माई सब्सक्राइबर्स कैन कॉल यू, एंड when they come here you can show them around here and Okay. give a nice tour. मेरा नंबर है 8787542465। उसी पे सभी लोग मुझको कांटेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ का टुरिस्ट गाइड हूँ। ओके, थँक्यू सो मच. वेलकम। नाईस टू मीट यू. शांती तर मग मित्रांनो, ह्याचसोबत आपण आपला हा एपिसोड इथेच संपवत आहे. थँक्यू सो मच इथपर्यंत व्हिडिओ बघितल्याबद्दल. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा, आणि आपण भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये.